वाराणसी की तंग गलियों में सर्दियों की एक धुंधली शाम उतर रही थी। गंगा घाट पर आरती की घंटियां गूंज रही थी और हवाओं में चंदन धुएं की खुशबू फैली हुई थी। उसी शहर में 24 साल का आरव अपने दादाजी की पुरानी हवेली में पहली बार अकेले रहने आया था। हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और उसके बारे में मोहल्ले में कई अजीब कहानियां मशहूर थी। आरव के दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके निधन के बाद हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। एक रात आरव को अपने स्टोर रूम में लकड़ी का एक संदूक मिला। संदूक पर पीतल का बड़ा ताला लगा था और ऊपर संस्कृत में लिखा था, जिसे सत्य जानना हो वही इसे खोले। काफी कोशिश के बाद ताला खुला। अंदर पर पुरानी डायरी, एक चांदी का सिक्का और एक पीला नक्शा रखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, इस हवेली के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जिसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। आरव की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूरी रात डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि आज़ादी से पहले उसके पूर्वजों ने अंग्रेजों से बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दुर्लभ मूर्ति हवेली के नीचे छिपा दी थी। कहा जाता था कि इस मूर्ति में एक अनमोल हीरा जड़ा है। अगली रात आरव को हवेली में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका। उसने बाहर जाके देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़े एक पुराने चिन्ह पर पड़ी, जो बिल्कुल नक्शे जैसा था। उसकी दीवार को दबाया तो अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला गया। नीचे अंधेरी सुरंग थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुरंग के आखिर में एक छोटा कमरा था, जहाँ प्राचीन मूर्ति रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, पीछे से आवाज आया, रुको। आरव ने मुड़कर देखा। सामने मोहल्ले का पंडित खड़ा था और उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। पंडित बोला, मैं कई सालों से इस खजाने की तलाश में हूँ। तभी अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगी। दादाजी की डायरी में लिखा था कि लालच करने वाले कभी इस खजाने को नहीं पा सकेंगे। पंडित मूर्ति उठाने भागा, लेकिन जमीन धंस गई और वह डरकर भाग गया। आरव ने समझ लिया कि असली खजाना हीरा नहीं, बल्कि उसके परिवार की विरासत और विश्वास था। अगले दिन उसने मूर्ति को मंदिर में वापस स्थापित कर दिया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा।